Assalamualaikum guys, my name is Safdar Tahir from the Premium and Supreme panel of Hassan Coaching System. Today we are going to discuss our next spoken English lecture on the Junior Learners Program. That's program name is ECL. ECL students stands for English as a Second Language. याद रखिएगा, आपके लिए आपकी मादरी जबान के अलावा आप जिस भी जबान को या लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं तो वो आपके लिए सेकंड लैंग्वेज कहलाती है। और याद रखिएगा, हम अपनी जिंदगी में सेकंड लैंग्वेज तब बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं जब हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम अपने बिगिनर्स को, हम अपने जूनियर फेलोज को इंग्लिश लैंग्वेज से जब मुतारिफ करवाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें एक 2 मंथ्स या 3 मंथ्स एक बेसिक कोर्स से गुजारते हैं जिसका नाम हमने डिजाइन किया है, दैट इज ECL या ESL। ये 2 प्रोग्राम होते हैं। ECL का क्या मतलब होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में करवाया जाता है, हमारी एशियन कंट्रीज में ये लॉन्च ही नहीं हुआ आज तक। ECL का मतलब होता है कि इंग्लिश एज अ कंटेम्परेरी लैंग्वेज, जबकि ESL इसका मतलब क्या है, जो एशियन कंट्रीज में थ्रू NGOs यहां पर आया है। जैसे आपने सुना होगा US8, इसी तरह नेफ्टेक एक NGO है, यूनिसेफ एक NGO बहुत ज्यादा काम कर रही है स्टूडेंट। तो यहां पर ESL हम करवाते हैं जो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है। मैं आज जस्ट आपको इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स बताऊंगा इस टॉपिक के हवाले से स्टूडेंट्स। नंबर 1, ये की पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं ESL प्रोग्राम के हवाले से। इसमें पहला पॉइंट है जो हम प्रैक्टिस के लिए तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बिगिनर्स को और बिगिनिंग लर्नर्स को रिकमेंड करते हैं एज अ फैसिलिटेटर, वो है नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम। यानी सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना सीखें इंग्लिश लैंग्वेज में, कि आपके अंदर, आपके इंट्रोडक्शन पैनल के अंदर आपका नाम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके लाइफ के दी बेस्ट और क्रिटिकल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। तो आपने यहां जहां कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आई एम, आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी को यहां डिस्क्राइब करना है इन अ शेप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इन अ शेप ऑफ वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड्स के जरिए आपने क्या बनाने हैं, आपने शॉर्ट स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं। याद रखिएगा, अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होती है कि 12 टेंसेस हैं, तो हम कौन से टेंसेस ऐसे हैं कि जिन्हें पहले अडेप्ट करें और उनमें सेंटेंसेस ज्यादातर फ्रीक्वेंटली बनाया करें। तो याद रखिएगा इस इंपॉर्टेंट बात को, इंडेफिनिट टेंसेस यूज करें, ज्यादा से ज्यादा बोला करें, लिखा करें, सुना करें, डिस्कस किया करें। और इसी तरह परफेक्ट टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, तो आप उनके हवाले से बार बार प्रैक्टिस किया करें। ये 6 टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आऊंगा स्टूडेंट। वो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है द यूजेज ऑफ वुड। वुड का इस्तेमाल हम ज्यादातर अपनी लाइक्स और डिसलाइक बताने के लिए करते हैं, अपनी नेचर, अपनी हॉबी बताने के लिए इसका प्रोमिनेंटली इस्तेमाल करते हैं, डे बाय डे, और फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जो है बिगिनिंग ओरिएंटेड लर्नर हैं इस ESL प्रोग्राम के, इंग्लिश लैंग्वेज के, तो वुड का इस्तेमाल अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस में जरूर कीजिए और अपनी राइटिंग स्किल और उसके बाद अपनी स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाइए। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है द मल्टीपल लाइंस ऑफ मस्ट। मस्ट हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तीनों की कॉन्फ़िगरेशन में एट द सेम लेवल, एट द सेम क्लास पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी भरपूर प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है कि ऑर्डर्स
सजेशंस, यानी हम जिंदगी में अगर किसी को हुक्म देना चाहते हैं, किसी को कोई एडवाइस या कोई तजवीज देना चाहते हैं, किसी को किसी हवाले से भी हम उसकी कंसल्टेशन को बेटर करना चाहते हैं, उसके नॉलेज को इंप्रोवाइज करना चाहते हैं, तो हमें सीखना होगा कि हम ऑर्डर्स इन शेप ऑफ सेंटेंसेस, स्मॉल एंड इजीएस्ट सेंटेंसेस किस तरह से हम जो है डिस्क्राइब करते हैं और कन्वे करते हैं। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में जितना ज्यादा पर्टिकुलर और इजीएस्ट सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे, आपका ESL प्रोग्राम उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी बनता चला जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। और इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में आप बात करेंगे अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर रिलेटिव्स एंड एज वेल अबाउट योर फैमिली फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। इन तमाम अपने जो आपके इर्द गिर्द के सराउंडिंग के रिलेशंस हैं, जिनसे आपकी रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात होती है या बातचीत होती है, उनके बारे में कुछ लिखें। उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, आप कब कब मिलते हैं, कहां कहां मिलते हैं, उनके बारे में अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखते रहें। ये सेंटेंसेस भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा 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 प्रैक्टिसरी अंदाज में आप इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आज के इस हॉली सॉली और क्रंची लेक्चर के अंदर और एक ट्रिकी लेक्चर के अंदर आपने ESL प्रोग्राम क्या होता है, वो किस लफ्ज का एब्रीवेशन है और उसके कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, उसे रिमेंबर करने के लिए, उसे पर्सोनिफाई करने के लिए और उसे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए ये जरूर सीखा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ESL प्रोग्राम के हर एक की पॉइंट को मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल डिस्कस करूंगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हसन कोचिंग सिस्टम को इसी तरह प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया, वस्सलाम।